चुनावी नियमों, सारी चुनावी प्रक्रिया की अब धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जी हां, हरियाणा चुनाव में हुई धांधली की ये चिंगारी जब महाराष्ट्र में पहुंची तो आग का रूप ले चुकी थी और ये आग अब इतनी भयावह हो चुकी है कि इस आग की लपटें चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी अपने पाले में करती जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी फांस फंसी है कि इस फांस का अब कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो बीजेपी और चुनाव आयोग ने सोचा कि ऐसा खेला खेलकर आसानी से बचकर निकला जा सकता है, लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर विपक्ष तो विपक्ष, महाराष्ट्र की जनता भी सड़कों पर आकर इस नतीजों का विरोध करती रही और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। और महाराष्ट्र चुनाव में नतीजों को लेकर हुई धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी रही। पर अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते ही ऐसा खुलासा कर दिया है कि बीजेपी की लुटिया ही डुबो दी है। तो कैसे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी थी और इसका खुलासा खुद चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देकर कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही चुनाव आयोग पर अपनी चुप्पी तोड़ना क्यों भारी पड़ गया है और इस धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जा पहुंचा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए। महाराष्ट्र रिजल्ट पर नाना पटोले का सवाल, वोटिंग खत्म होने के बाद कैसे बढ़ गए 7.83% वोट, चुनाव आयोग का डाका। तो महाराष्ट्र के नतीजों के बाद विपक्ष ने सीधा ये आरोप लगा दिया, जैसा कि आपने खबर में भी देखा, कि आखिरकार वोटिंग प्रक्रिया के खत्म होने के बाद भी वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ गया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और जनता के वोटों पर चुनाव आयोग की डाका डालने तक मामला पहुंच गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग से इस दौरान कई सवाल किए और पूछा कि करीब 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी के साथ वोटिंग का प्रतिशत कैसे बढ़ा। क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव आयोग को उन सभी केंद्र का वीडियो फुटेज जारी करना चाहिए जहां वोट बढ़े हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी बिना आला कमान की अनुमति के कैसे इतना बड़ा खुलासा कर सकता था। बात यहां तक पहुंची ही थी कि महाराष्ट्र में बवाल मच गया और उतने में ही खबर ये निकलकर सामने आ गई कि चुनाव आयोग ने तो अपने सारे नियम ही बदल डाले हैं। और वो भी आप सुन लीजिए, केंद्र सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने अपने नियम बदल डाले। ये देखिए, बाकायदा खबर भी निकलकर सामने आई। केंद्र और चुनाव आयोग ने इलेक्शन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे। कांग्रेस ने इस बदलाव पर आपत्ति भी जताई है। पार्टी का कहना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। अब जहां महाराष्ट्र में चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई, तब चुनाव आयोग ने उस समय तो फुटेज दिए नहीं। और जब महाराष्ट्र में विपक्ष और जनता ने भी खुलकर विरोध किया तो इन चुनावी नियमों को ही बदल दिया गया। और चुनावी नियमों के बदलते ही विपक्ष भड़का है और इस कदर भड़का है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। लेकिन जब ये पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा तो अब चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ी है और ऐसी सफाई दी है इस मामले को लेकर कि जमकर हो रही है। और बेचारे चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की भी हवाइयां उड़ती जा रही है। पहले आपको चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, क्या सफाई दी है, वो बताते हैं। फिर अपने इस सफाई से कैसे चुनाव आयोग बेचारा फंस चुका है और विपक्ष ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। मतदाताओं को मनमाने ढंग से हटाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर ईसी ने कांग्रेस को दिया जवाब। तो कह सकते हैं कि इतने आरोपों, इतने सवालों के बाद अब चुनाव आयोग ने जवाब दे ही दिया है। क्या कुछ कहा है आगे देखिए। खबर में लिखा भी हुआ है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि शाम 5 बजे तक दिए गए मतदान प्रतिशत के आंकड़े और रात 11:45 के अंतिम आंकड़ों की तुलना करना सही नहीं है। आयोग के अनुसार शाम 5 बजे के बाद कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी रहती है और इस दौरान डाले गए वोटों की गिनती प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अंतिम आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। चुनाव आयोग ने ये सफाई विपक्ष के उन आरोपों पर दी है जिसमें विपक्ष ने पूछा था कि कैसे वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, जिसे लेकर भी चुनाव आयोग ने सफाई दी। देखिए खबर में आगे लिखा हुआ है, चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता और नियम प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल थे। आयोग ने कहा कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जोड़ने या हटाने में अनियमितता नहीं पाई गई है। साथ ही वैधानिक फॉर्म 17C जो मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होता है, ये सुनिश्चित करता है कि वास्तविक मतदान डेटा में कोई छेड़छाड़ न हो। अब जैसा कि खबरों को देखकर अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अपने बचाव के लिए सफाइयां तो अच्छी दी, लेकिन बेचारा चुनाव आयोग ये कहां समझ पाया कि अपनी इस सफाइयों के देते ही बुरा फंस जाएगा और ऐसा कि विपक्ष ने बुरी तरीके से धो डाला है। चुनाव आयोग की सफाई सुनते
इस कदर भड़के हैं कि चुनाव आयोग की हवाइयां टाइट हो गई हैं। देखिए खबर भी बकायदा निकल कर सामने आई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने ईसी पर लगाया धांधली का आरोप, मतदाता सूची पर उठाए सवाल। अब राहुल गांधी ने सिरे से इलेक्शन कमीशन के इन सफाइयों को नकार दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। राहुल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की मतदाता सूची में भारी संख्या में नाम जोड़े गए। एनआई की अगर सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ था। महाराष्ट्र के 118 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। देखिए आगे और भी कुछ कहा है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की सफाई को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का जुड़ना सामान्य नहीं है। इससे साफ है कि चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी के इन आरोपों से राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा ने उनके आरोपों को निराधार बताया है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। विपक्ष दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है। उन्होंने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। अब जहां एक तरफ ये सब बयानबाजियों का दौर चल ही रहा था, उसी बीच पहले तो अचानक से चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और उसके बाद सफाइयों में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं दे पाए। तो मामला फिलहाल अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और चुनाव आयोग को बीजेपी का साथ देना भी भारी पड़ता जा रहा है। फिलहाल विपक्ष ने जांच की मांग कर दी है। पहले ही चुनावी नियमों में हुए बदलाव को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब बड़ा बवाल होने ही वाला है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बता पाएगा। लेकिन इतना भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अपने ही बिछाए दांव में दोबारा फंस गई और इस बार तो इस दांव में ऐसा फंसी कि कैसे वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने सफाई दी है। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है, चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता और नियम आधारित प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल थे। आयोग ने कहा कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जोड़ने या हटाने में अनियमितता नहीं पाई गई है। साथ ही वैधानिक फॉर्म 17C जो मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होता है, ये सुनिश्चित करता है कि वास्तविक मतदान डेटा में कोई छेड़छाड़ को जेल में डालना चाहिए। अब जैसा कि खबरों को देखकर अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अपने बचाव के लिए सफाइयां तो अच्छी दी, लेकिन बेचारा चुनाव आयोग ये कहाँ समझ पाया कि अपनी इस सफाइयों के देते ही बुरा पास फंस जाएगा और ऐसा कि विपक्ष ने बुरी तरीके से धो डाला है। चुनाव आयोग की सफाई सुनते ही राहुल गांधी इस कदर भड़के हैं कि चुनाव आयोग की अब हवाइयां टाइट हो गई हैं। देखिए खबर में बकायदा निकल कर सामने आई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने ईसी पर लगाया धांधली का आरोप, मतदाता सूची पर उठाए सवाल। अब राहुल गांधी ने सिरे से इलेक्शन कमीशन के इन सफाइयों को नकार दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। राहुल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की मतदाता सूची में भारी संख्या में नाम जोड़े गए। एनआई की अगर सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ था। महाराष्ट्र के 118 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। देखिए आगे और भी कुछ कहा है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की सफाई को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का जुड़ना सामान्य नहीं है। इससे साफ है कि चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी के इन आरोपों से राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा ने उनके आरोपों को निराधार बताया है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। विपक्ष दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है।
उन्होंने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। अब जहां एक तरफ ये सब बयानबाजियों का दौर चल ही रहा था, उसी बीच पहले तो अचानक से चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और उसके बाद सफाइयों में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं दे पाए। तो मामला फिलहाल अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और चुनाव आयोग को बीजेपी का साथ देना भी भारी पड़ता जा रहा है। फिलहाल विपक्ष ने जांच की मांग कर दी है। पहले ही चुनावी नियमों में हुए बदलाव को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है। कहीं ना कहीं अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब बड़ा बवाल होने ही वाला है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बता पाएगा। लेकिन